वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज पार्क एकेडमी। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका ये सेकंड लेक्चर। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कक्षा 10 की मैथ है जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि हमने सिलेबस डिस्कशन में चर्चा की थी। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमने बताया था सिलेबस डिस्कशन में कि मैथ्स क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, जैसा आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके इसी चैप्टर से एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जैसे कि आप लोगों ने कक्षा 9 में देखा होगा, क्या देखा है, उसमें भी ये चैप्टर रहा होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना था वहाँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा घन पढ़ा होगा, दूसरा क्या पढ़ा होगा, घनाभ मिला आपका। ठीक है, फिर तीसरा आपको गोला मिला, फिर क्या मिला आपको, बेलन, और पांचवा आपका शंकु मिला। ठीक है, यह कुछ आपकी आकृतियां थी जिनके बारे में हमने कक्षा 9 में चर्चा कर ली है। ठीक, कक्षा 9 में क्या कर ली है हम लोगों ने, चर्चा कर ली है। इन्हीं का अब डिटेल हम लोग कहाँ करेंगे, कक्षा 10 में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, जैसे जैसे आकृतियां मिलती जाएंगी वैसे वैसे चर्चा करते जाएंगे। सबसे पहले देखो आपकी हमने चर्चा की घन, तो ये आपका क्या हो गया, घन हो गया। ठीक, जिसमें डिफिनीशंस आपने क्लास 6, 7, 8 में खूब पढ़ी डिफिनीशंस। घन क्या होता है, ठीक है ना, कि वह त्रिविमीय आकृति जिसकी तीनों भुजाएं, ठीक है, वह त्रिविमीय आकृति जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये हाइट है, क्या है, ये हाइट है और ये लेंथ है, ठीक है, और ये बर्थ है, तो आप अगर कह दें कि लेंथ 10 मीटर है तो हाइट भी कितनी होगी, 10 मीटर होगी, और बर्थ भी कितनी होगी आपकी, 10 मीटर होगी। ठीक है, ये हम लोगों को घन में पढ़े हैं, कक्षा 6, 7, 8, 9 तक पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे हम बात करें, अगर दूसरी आकृति आप देख रहे हैं, ये आपका बर्थडे कैप। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं, शंकु। ठीक है, शंकु में क्या क्या मिलता है, बेसिक से चीजें देखिएगा ध्यान से। अगर ऐसे यहां से पॉइंट यहां तक डालें, ये जो आपकी ये वाली डिस्टेंस होगी, ये ऊंचाई होती है, और ये सर्कुलर एरिया है। शंकु जो आपकी बर्थडे कैप होती है नीचे कैसी होती है, सर्कुलर होती है। तो जो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, अगर सर्कल बनेगा तो सर्कल का यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डाया कहलाएगा, और ये वाली क्या हो जाएगी, रेडियस, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हाइट मिलती है और रेडियस मिलती है। तीसरी एक और डिस्टेंस हमको दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपकी, तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, क्या फार्मूला होगा किस चीज का, वो आगे चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ शेप देखिए, शेप का नाम क्या है, शेप में कौन कौन सी डायमेंशंस दिख रही हैं, उस पर ध्यान देना है। तीसरी आकृति पे ध्यान दीजिए, यह क्या है आपका, तो यह है आपका सिलेंडर है। ठीक, और वो वाला सिलेंडर नहीं है आपके खाना बनाने वाला, है ना, जिससे आप लोग गैस जला के खाना बनाते हैं। यह सिलेंडर आपका, उसका नीचे का थोड़ा सा पार्ट ध्यान दें अगर। ठीक, अब ये ना कहना कि साहब इस पे तो वो नहीं बने, है ना, तो वो सब एक अलग बातें हैं। ठीक है, सिलेंडर पे क्या क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो ये इसकी हाइट दिख रही है। ठीक है, और यह वाला एरिया सर्कुलर है, जब सर्कुलर होगा तो यह इसका क्या होगा, डाया होगा। ठीक है, क्या होगा, डाया होगा, और डाया पे बीचों बीच पॉइंट रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये सर्कल के बीचों बीच जब पॉइंट रखेंगे तो ये इसका सेंटर होगा, और सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस यानी त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो मुख्यतः ये कुछ चीजें मिली इस पे। ठीक, आगे अगर हम बात करें चौथे नंबर पे, तो देखिए यह क्या है आपका, कुछ एक शेप पे दिख रहा है, तो ऐसा ना करके आप इसको एक शेप पे ना करते हुए
ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कैसा दिख रहा है, गोला दिख रहा है। ठीक है, जस्ट वेट, ध्यान से देखिएगा। अब ये आपका कैसा दिख रहा है, गोला दिख रहा है। तो ये भी हमारा कैसा गोला होगा, ठोस गोला होगा। ठीक है, और ठोस गोले में हमें क्या मिलेगा, एक सेंटर होगा और सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेडियस, यही चीजें हमें देखनी होंगी। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो देखते हैं। ठीक, यह है आपको कोई शेप दिख रहा है, शेप में देखिए क्या है, बहुत सारे आपने वैसे वाहन देखे होंगे रोड पे चलते हुए, ठीक है, जिन पे ऐसी कोई शेप आकृति का, ऐसी कोई आकृति का कंटेनर वगैरह लगा होता है। यह क्या है, इस पर भी चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इसको यहां से आप इसको डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये कैसा दिख जाएगा आपको, ये वाला एरिया इतना बेलन दिख जाएगा। और इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखें तो एक प्रकार का ये अर्धगोला दिख रहा है। ठीक है, और इधर भी अर्धगोला दिख रहा है। ठीक है, तो एक बेलन जुड़ा हुआ है और एक अर्धगोला इधर जुड़ा हुआ है, एक अर्धगोला इधर जुड़ा हुआ है, तब जाके यह आकृति बनी जिसको आप लोग टैंकर वगैरह कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे देखे होंगे। आगे देखते हैं कि इनका संयोजन होता कैसे है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आइएगा, क्या देखना है, ठोसों का संयोजन। संयोजन से तो आप परिचित ही होंगे। संयोजन का मतलब होता है किसी भी ठोस या किसी भी वस्तु या किसी भी श्रृंखला को जोड़ना। ठीक है, जोड़ने की प्रक्रिया को ही संयोजन कहते हैं। ठीक, ठोसों का संयोजन और उनका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये क्या है, हमारा एक प्रकार का अर्धगोला बन रहा है और यह बीच में हमने अभी जस्ट चर्चा की है क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, फिर इधर से एक अर्धगोला है, दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया तो देखो ये जोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर ऐसी शेप में। ठीक है, जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद हमें वही शेप तैयार हो गया ना। ठीक है, जिस पर हम लोगों ने अभी जस्ट चर्चा की थी। ठीक है, देखो सेम आ गया ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इनको जोड़ते हैं। एक और आपकी ये बर्थडे कैप, इनकी अभी क्वेश्चंस में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये भी जुड़ेगी, किससे जुड़ेगा, ये अर्धगोला है आपका और ये क्या है, शंकु है। ठीक है, ये शंकु हो गया और ये अर्धगोला हो गया। ठीक, इन पर भी चर्चा होगी। जब इनको जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर की, किसी अर्धगोले पर एक उसी त्रिज्या या उसी व्यास का शंकु अध्यारोपित है, तो वो कैसे अध्यारोपित होगा, कुछ इस प्रकार अध्यारोपित होगा। यानी ये अर्धगोला होगा और उस पर यह शंकु कुछ इस प्रकार रखा जाएगा। ठीक है, जिसकी रेडियस दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चर्चा करेंगे तो ये इस प्रकार जुड़ के तैयार हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं किस पर, क्वेश्चंस पर, वो फॉर्मूले पर। ठीक है, यदि अभी तक आप लोगों ने कॉपी पेन नहीं उठाई तो अब उठा लीजिए और फार्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फार्मूला देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमने चर्चा की थी किसकी, घन की। ठीक है, तो घन उठा लेते हैं हम लोग और देखते हैं घन में क्या क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, ये हम लोगों ने घन ले लिया और घन पे देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, हमने घन की चर्चा की है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं आप लोग, क्यूब। हमने कहा कि वह त्रिविमीय आकृति, कैसी, कौन सी, वह त्रिविमीय आकृति जिसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हो, बराबर हो। ठीक है ना, तीनों भुजाएं बराबर हो। बराबर हो। ठीक है, तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। ध्यान से देखिएगा,
अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको लेंथ मान लें और इसको बर्थ मान लें और इसको हाइट मान लें, तो हमें 3 भुजाएं मिल गई, लेंथ बर्थ हाइट। ठीक है, लेंथ बर्थ हाइट, तीनों भुजा मिल गई। इन तीनों भुजाओं में हमने कहा कि जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा घन कहलाएगा। और इस घन का क्या प्राप्त करना है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो उसके लिए हमने माना था, माना, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई h है और चौड़ाई b है। ठीक है, और लंबाई क्या मानी है हमने, लंबाई l है। ठीक है, अब अगर आप कह दें कि ये a मीटर है, कितनी है, a मीटर है, तो ये भी कितनी होगी, a मीटर होगी, और ये भी कितनी होगी, a मीटर होगी। क्यों, क्योंकि आपने कहा है ये तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो भाई सब क्या होगा, ये तीनों का a मीटर होगा। अगर आप कहेंगे 10 मीटर है, तो तीनों कैसी हो जाएंगी, 10 मीटर हो जाएंगी। ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या क्या निकालना है उस पर चर्चा करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, यह घन है, तो इस पर क्या क्या आपको स्पेशल दिख रहा है, ध्यान से देखिए। कुछ किनारे दिख रहे हैं क्या, ये किनारे दिख रहे हैं। अच्छा, कितने किनारे हैं, तो देखो ध्यान से, कितने किनारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, एक यह 12, कुल मिला के कितने किनारे दिखाए गए, 12 दिखे गए। ठीक है ना, कितने हो गए, 12। तो अगर हम चर्चा करें कि किनारे कितने होंगे, वो भी देख लो, किनारे तो आपको 12 दिख गए। ठीक है, उसके बाद यह देखो फलक कितने दिखेंगे, फलक क्या होता है, सरफेस होता है, और हम लोग वही पढ़ रहे हैं, पृष्ठ। ठीक है, कितने हैं, 1 2, और इसी के जस्ट नीचे कौन सा होगा, 3, और यह 4, फिर इसमें आपका 5 और 6, कितने हो गए, 6। तो फलक कितने होंगे, 6। ठीक है, ध्यान दो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि कोने कितने होंगे, तो भी ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सॉरी ये है 8। ठीक, कितने हो गए, 8, कोने कितने हो गए आपके, 8। यह है, कुछ ध्यान रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेता है। ठीक है, यह भी डाटा। उसके बाद अब ये तो आप देख ही चुके हैं, अगर किसी भी सरफेस का या किसी भी पृष्ठ का या किसी भी क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो कितनी दूरियां उसकी चाहिए, 2 दूरियां चाहिए। अगर लंबाई के साथ चौड़ाई मिल जाए, चौड़ाई के साथ ऊंचाई मिल जाए, या ऊंचाई के साथ लंबाई मिल जाए, ठीक है ना, किसी भी आकृति के हमका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या चाहिए, 2 आकृति, 2 भुजाएं चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही इसके 6 फलक हैं, और 6 फलक हैं, और हर फलक की माप बराबर है। अगर मैं कहूं कि इसका एक फलक यह बन गया, एक फलक यह होगा, अगर ये B है और यह H है और यह भी A है, यह भी A है, भाई साहब दोनों A हैं, हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, क्षेत्रफल A। और क्या होता है A, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊंचाई है, ठीक है, और चौड़ाई है। हम इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, A गुणे A, ध्यान दो, समझना बहुत ध्यान से, तो क्या हो जाएगा ये A स्क्वायर, और साथ में हमने कहा था क्या, मीटर, तो फिर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही कितने फलक मिलेंगे, तो कुल फलक मिल जाएंगे हमको 6, और 6 बार A स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
6a²। ध्यान देना कितनी बार, 6 बार। ये पहली बार का हुआ a², दूसरे का भी a², तीसरे का भी a², चौथे का भी a², फिर पांचवे का, फिर छठवें का। और 6 फलक हैं, 6 फलक का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, a² प्लस a², 6 बार जुड़ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6a²। और साथ में क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक। ठीक है, वर्ग मात्रक। ये क्या हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरी आकृति पे, या इसी पर चर्चा करें कि इसका आयतन कैसे निकालेंगे, तो भी देख लेते हैं। ठीक है, या इसी पे आ जाइए अभी। ठीक है, आयतन भी लिख देते हैं वैसे ही। घन का आयतन। ठीक है, v बराबर, जिसको वॉल्यूम कहते हैं, तो v बराबर क्या होता है, ठीक है, किसी भी ठोस आकृति का यदि हमें आयतन निकालना है तो उसके लिए हमें 3 दूरियों की जरूरत होती है। जैसे त्रिविमीय आकृति का ही आयतन निकलता है, 2 विमीय का नहीं निकलता। ठीक है ना, तो घन का निकले, घनाभ का निकलेगा, ऐसे जितनी त्रिविमीय आकृतियां होंगी उनका निकलेगा। ठीक है, तो 3 दूरियां चाहिए, 3 में से कुछ भी हो सकती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनका गुणा करा देते हैं, क्या निकल आएगा, आयतन निकल आएगा। तो देखते हैं, यानी L इंटू बी इंटू एच, और तीनों दूरियां हमारी किस में थी, A में थी, यानी A मीटर थी। तो क्या हो जाएंगी, ये 3 बार गुणा करेंगे a³ हो जाएगा। और मात्रक क्या लिखेंगे साथ में, इसका घन मात्रक। ठीक है, घन मात्रक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। इसको भी आप साथ में नोट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी आकृति हम लोग चर्चा करते हैं ध्यान से। ठीक है, दूसरी आकृति में हम लोग उठा लेते हैं आपका घनाभ, अगर ले लिया जाए, चलो ठीक है, घनाभ ही ले लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, घनाभ। अगली आकृति क्या है, घनाभ। घनाभ की चर्चा करते हैं। ठीक है, घनाभ में क्या क्या होता है, कुछ इस प्रकार इसका शेप बनता है, ध्यान से देख लीजिए। ये क्या तैयार हो गया, आपका घनाभ बन के तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको, ध्यान से देखो। घनाभ में सबसे पहले तो अगर इस डिस्टेंस की आप बात करेंगे, ये वाली दूरी, तो क्या मिल रही है आपकी, देखो L। ठीक है, लंबाई। और इस वाली डिस्टेंस की आप बात करोगे तो चौड़ाई, जिसको हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी बात करेंगे तो ऊंचाई मिल रही है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः 3 चीजें मिल रही हैं, और 3 चीजें मिल रही हैं, लेकिन तीनों इसकी डायमेंशंस कैसे हैं, अलग अलग हैं। ध्यान से अगर देखें घनाभ में, तो जो लंबाई होती है वो चौड़ाई से अधिक होती है, और जो चौड़ाई होती है वो ऊंचाई से अधिक होती है। ठीक है ना, तो वह त्रिविमीय आकृति जिसकी चौड़ाई लंबाई से कम तथा ऊंचाई से अधिक हो, या कह सकते हैं जिसकी लंबाई अधिक, चौड़ाई कम और ऊंचाई उससे भी कम हो, क्या कहलाएगा, हमारा घनाभ कहलाएगा। ठीक है ना, सबसे अधिक क्या होनी चाहिए, उसकी लंबाई होनी चाहिए। ठीक, अगर आप 2 घन लगा देते हैं तब भी हमें एक घनाभ की प्राप्ति हो जाती है, 3 घन लगाते हैं तब भी घनाभ की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना, तो ध्यान से देख लिए हैं क्या क्या मिला है हमें। सबसे पहले तो लंबाई मिली है, जिसको हम लोगों ने क्या लिखा है, लंबाई L हुई। और ठीक है, ऊंचाई मिली है
ऊंचाई जिसको हम लोगों ने क्या कहा, h कहा, और क्या मिला है, चौड़ाई मिल गई है, ठीक है ना, क्या मिली है, चौड़ाई, जिसको हम लोगों ने b कहा, ठीक है, बर्थ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पे भी 6 भुजा 6 फलक होंगे, ठीक है, कैसे कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे, एक सामने से देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जो डस्टर दिख रहा होगा आपको, तो डस्टर को थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए तो देखो शेप घनाभ की तरीके की दिखेगा, यह इसकी लेंथ हो गई, और यह इसकी हाइट हो गई, और यह इसकी बर्थ हो गई, ठीक है, ये बर्थ, ये लेंथ और ये हाइट, तो 3 चीजें मिल रही हैं। और इसके फलक कितने हैं, ये वाला सबसे बड़ा, इसके सामने वाला ये इधर दिखेगा, इसके सामने वाला इधर दिखेगा, और जो ऊपर का है वो इधर से दिख जाएगा, ठीक है। वैसे ही इस पर भी हम लोग अगर ध्यान दें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, a बराबर 2, या देखो देखो ध्यान से आप लोग, ये वाली डिस्टेंस देखेंगे तो इस पे क्या क्या मिल रहा है हमको, लेंथ मिल रही और हाइट मिल रही, तो इसको हम लोग एल एच कह सकते हैं, एक क्षेत्रफल इसका हो गया। वैसे इधर मिलेगा तो एक बार और ले लेते हैं एल एच प्लस का, इधर ध्यान से देखो, बर्थ मिल रही है और हाइट मिल रही है, बर्थ मिल रही है और हाइट मिल रही, इसको ले लेते हैं बी इंटू एच ले लेते हैं, ठीक है, बी इंटू एच ले लेते हैं, कितनी बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, ठीक है, सॉरी जोड़ना है ना इनको, ठीक है। वैसे ही इधर ध्यान से देखो ऊपर की तरफ, तो कैसा दिख रहा है, ये लेंथ मिल रही है और इसकी बर्थ मिल रही है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एल बी प्लस का एल बी, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो आप लोग, एल बी कितनी बार मिल गया, 2 बार मिल गया, तो 2 एल बी हो गया, प्लस बी एच कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, 2 बी एच हो गया, प्लस एल एच कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो 2 एच एल कर देते हैं। अब ध्यान से देखो दोनों में दो कॉमन मिल रहा है, उठा के बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल, और दो भुजाओं का गुणा करा रहे हो, जब दो भुजाओं का गुणा कराते हैं तो हमेशा क्या मिलता है हमको, वर्ग मात्रक, ठीक है ना। कोई भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का हम लोगों का यूनिट क्या होगी, वर्ग मात्रक, ठीक है, वर्ग मात्रक, ठीक, ध्यान दो। आगे अगर हम लोग बात करें इसके आयतन की, ठीक है, तो आयतन क्या होगा, आयतन पर ध्यान दीजिए, ठीक है, घनाभ का आयतन, ठीक, क्या निकलता है, v बराबर ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, जिसको आप हल करोगे तो क्या मिल जाएगा, L गुणे बी गुणे एच, और मात्रक क्या होता है इसका, घन मात्रक, ठीक है, घन मात्रक, ये इसका फॉर्मूला हो गया। 2 ही चीजें निकालनी है पूरे चैप्टर में, या तो आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा या तो आपसे आयतन पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आप नोट कर रहे होंगे आशा है, ठीक है, और पढ़ाई के साथ साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, दोस्तों तक शेयर जरूर करना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। टारगेट पूरा रहेगा, 100% टू 100% आपको मार्क्स लाने होंगे, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगली आकृति पे आ जाते हैं। अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है भाई, देखो ध्यान से, ये क्या है, ठीक है। अगली आकृति हम लोगों ने उठाई है बेलन, क्या उठा लिया, बेलन, ठीक है।
चर्चा करते हैं सिलेंडर पर यानी बेलन पर। ठीक है, बेलन में हमें क्या क्या मिल रहा है, तो ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है यानी एच कहलाती है। और यह वाला पाथ आपका सर्कुलर है, तो सर्कुलर पाथ की सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डाया यानी कि व्यास देखते हैं। ठीक है, अगर हम इस सर्कुलर एरिया को सर्कल मानते हुए ध्यान से देखें तो ये इसका सेंटर होगा, और सेंटर से सरकमफ्रेंस यानी परिधि तक की दूरी हम लोग क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, जो कि क्या होगी, आर होगी। ठीक है, अब इस पे दो ही चीजें तीन प्राप्त होती हैं। इस पे हम लोग देखते हैं इसका क्या निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इस पे ध्यान दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार से अब निकलेगा इसका। ध्यान से देखो, अगर हम किसी भी बेलन यानी सिलेंडर के सिर्फ और सिर्फ राउंड को ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ राउंड को ध्यान दें, तो उसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सर्कुलर है। ठीक है, अगर उसके इस वाले पार्ट पे भी हम लोगों ने पेंट पॉलिश की तो इसका भी क्षेत्रफल जुड़ेगा। ठीक है, और इसका भी जुड़ेगा, ये देखो ध्यान से, एक सर्कल नीचे भी बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग इसके दो फार्मूले बनेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के, कौन कौन से, एक आपका CSA जिसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है, तो वो ये होता है कि 2 पाई R इंटू H। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया होता है जिसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक आपका क्या हो जाएगा TSA, TSA क्या होता है, ठीक है, तो दो सर्कल यानी एक ऊपर एक नीचे, और एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल क्या था, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो तीन चीजें जुड़ जाएंगी और तीनों को जोड़ देते हैं। ध्यान से देखो, 2 पाई आर एच प्लस का कितने पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो। देखो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर दोनों पे मिल रहा है, उठा के कॉमन कर लेंगे। अगर कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर हमारा कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा है, सिंपली एच बच गया, और यहाँ क्या बचा, एक बार आर बच गया। यह फार्मूला क्या होता है, TSA, किसका, सिलेंडर का। ठीक है, किसका, सिलेंडर का यानी बेलन का। इसका भी मात्रक क्या होगा, वर्ग मात्रक। ठीक है, तो वर्ग मात्रक। आगे अगर हम बात करें किसकी, आयतन की। ठीक है, किसका आयतन, बेलन का आयतन, तो वो क्या होता है आपका, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बहुत बार आपके सवाल इसी से प्राप्त होंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और मात्रक क्या होगा इसका, वो ध्यान दो, घन मात्रक या इकाई, जो भी आप लेंगे मात्रक में क्या लेंगे, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, जो आप ले सकें, बस उसके साथ क्या लगा देना है, घन लगा देना है आयतन में, और वर्ग लगा देना है क्षेत्रफल में। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। आगे अगर हम लोग बात करें, आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, अगली आकृति पे ठीक है, अगली आकृति को ध्यान दो, क्या मिल रहा है हमें, ये क्या है, देख के बताओ, कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये क्या मिल गया हमें, शंख मिल गया। ठीक है, बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं, इतना आप लोग होशियारी हो चुके होंगे अब तक देख के। ठीक है, शंकु है, शंकु पे ध्यान दो, हमने अभी चर्चा की थी, तो ये क्या कहलाती है, उसकी हाइट कहलाती, वो लेंथ कहलाती है, कौन सी, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और इसकी अगर आप चर्चा करेंगे तो ये क्या कहलाती है, इसकी एच कहलाती है यानी कि ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, और ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई क्या है, ये
तिर्यक ऊंचाई। और ध्यान से देखो, अगर शंकु पे नीचे देखोगे तो एक सर्कल बन के तैयार हो रहा है, और सर्कल का सेंटर, ठीक है, इसका भी सेंटर होगा, और सर्कल से सेंटर तक, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस यानी परिध तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, और ये क्या होगा, इसका डाया होगा। क्या होगा, डाया होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या क्या हमें प्राप्त होगा। ठीक है, शंकु पर, जिसको कोन कहते हो आप, ठीक, उसको सिलेंडर कहे थे, तो क्या क्या मिलता है, शंकु का भी CSA मिलता है। अब CSA में क्या क्या मिलेगा, ठीक है, ध्यान दो, CSA में इस वाले एरिया पर ही केवल पेंट करना होगा। ठीक है इस वाले एरिया पर ही पेंट करना होगा, यानी नीचे पेंट नहीं होता। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक, पाई आर एल। ठीक है, अभी इस पर और थोड़ी चर्चा करेंगे। और क्या होता है, इसका TSA भी होता है, टोटल सरफेस एरिया, जिसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, पाई आर एल प्लस एक ये क्या है, सर्कल है, तो सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ऐड कर दो, प्लस का पाई आर स्क्वायर। दोनों में देखो पाई आर मिल रहा है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे पाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, एल प्लस का आर। ठीक है, एल प्लस का आर, ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे अगर हम बात करें इसके आयतन की, आयतन, ठीक है, V बराबर, तो वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपके बेलन का 1/3 होता है, बेलन का 1/3। ठीक है, बेलन का जो भी आयतन होगा उसमें 1/3 कर से आप मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वो आपका क्या मिल जाएगा, शंकु का आयतन मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। एक इस पे ध्यान देना कि जो हमको H पता होगा, R पता होगा, लेकिन ये तिर्यक ऊंचाई निकालनी होती है, इस पर चर्चा करिएगा, करते हैं, सॉरी, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ये L पता नहीं होता, तो L कैसे निकालते हैं उसका भी फार्मूला लिख लो। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, इसका फार्मूला होता है L बराबर, ठीक है, L बराबर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। यह फार्मूला ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार काम आने वाला है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं, शंकु हो गया, गोले पे पहुंचते हैं, न्यू पेज पे आ जाते हैं। ध्यान दो, गोला, ठीक है, जिसको स्फेरिकल कहते हो, क्या कहते हो, स्फेरिकल कहते हो। ठीक है, गोले की बात करें तो गोले पे हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको और दिख रहा है अब, ये इसका अच्छी पार्ट हो गया। ठीक है, एक्सियल। ठीक है, इस पे क्या क्या प्राप्त होता है हमें, ध्यान दो, यह इसका सेंटर होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, बस, और कुछ विशेष मिलने वाला नहीं होता। इस पर भी ये इसका डाया हो जाएगा। ध्यान दो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, और कैसा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलता है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पे कोई वो विशेष बात नहीं। आगे देखिए क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, साथ में क्या लगाना है, वर्ग मात्रक, क्या लगाना है, वर्ग मात्रक। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसके आयतन की, क्या करें, आयतन की बात। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, V बराबर, ध्यान दो, आयतन क्या होता है,
पाई आर क्यूब, ठीक, पाई आर क्यूब। ये सिंपली क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। आगे किसकी बात करते हैं हम लोग, अर्धगोला की। देखो ये क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोले पर क्या क्या मिलने वाला है, अर्धगोले पे देखो क्या क्या मिलने वाला है। ये इसका एक्सियल पार्ट हो गया, इस पे एक नीचे देखो ध्यान से सर्कल मिल रहा होगा, ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो दो पार्ट में निकलेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दो पार्ट में होगा, कैसा, एक होगा सी एस ए, एक क्या होगा सी एस ए, क्या लिख रहे हैं हम, सी एस ए। इससे क्या होगा कि इस वाले पार्ट पर जब आप क्या करेंगे, पेंट या पॉलिश करेंगे तब सी एस ए प्राप्त होता है। जब संपूर्ण का 4 पाई आर स्क्वायर था तो हाफ का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। बट इस पे जब टोटल पेंट करेंगे तो देखो नीचे भी हम लोगों ने काटा है इसको, जब इसको क्षैतिज काट देंगे तो हमें नीचे एक सर्कल प्राप्त हो रहा है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। जब इस प्रकार का दिखेगा तो इस पे भी पेंट करेंगे हम लोग, और पेंट करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं टी एस ए, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और दोनों का मात्रक क्या होगा, ठीक है, वर्ग मात्रक, ठीक, क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक। आगे बात करें हम अगर इसके आयतन की, तो आयतन हो जाएगा 1/2 पाई आर क्यूब, ठीक है, 1/2 पाई आर क्यूब, ठीक। यहां तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आगे क्या है आपका, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। अब हम लोग किस पे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बने रहिएगा आप द नॉलेज पार्क एकेडमी के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक।